जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अंबुजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे वो व्यूअर्स, वो सब्सक्राइबर्स जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मौनी अमावस्या का पर्व है और इस पर्व पे मैं आप सबके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ जो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको अपने बारे में दूंगी। मैंने बहुत कम उम्र में ऑकल्ट साइंस में प्रवेश किया। इतनी कम उम्र थी मेरी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑकल्ट साइंस है। और ऑकल्ट साइंस के विभिन्न विषय होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं। उसी में एक अंग है दारा विज्ञान। आप सबका बहुत समय नहीं लूँगी मैं। तो दारा विज्ञान बहुत विशेष परिस्थितियों में काम आता है। तो जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो मैंने हस्तरेखा से शुरुआत की थी। मेरी उम्र बहुत कम थी। लोग मुझसे प्रायः ये पूछते थे कि बताओ मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, और मैं जैसा बताती थी वैसे ही उनके काम होते थे या नहीं होते थे। उनका विश्वास मेरे ऊपर बढ़ने लगा और मेरी क्रेविंग्स बढ़ने लगी। मुझे लगा कि हाँ, ये भी अच्छा है। छोटी सी उम्र थी मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग मुझे स्पेशल ट्रीट करते थे, गिफ्ट्स देते थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर लोग मुझे अपना हाथ दिखाने लगे, तो मुझे हाथ देखना तो आता ही नहीं था, तो मैं देखूं क्या। तो मैंने शुरुआत की। आप देखिए, बस अड्डे के किनारे, हम प्रयागराज से तो हैं तो हमारे यहाँ माघ मेला लगता है, तो उसमें ज्योतिष की छोटी छोटी बुक थी, बुकलेट्स टाइप की। तो वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर जो मैंने बताया लोगों के साथ होने लगा दैव कृपा से, तो उनका विश्वास और जमा। फिर मैंने और अध्ययन किया और आज भी मैं अध्ययन करती हूँ। मुझे अध्ययन बहुत पसंद है और ऑकल्ट साइंस मेरी फेवरेट फील्ड थी। मेरे माता पिता ने मुझे इसका कैरियर बनाने की परमिशन नहीं दी। इसकी कथा मैं आपको फिर से कभी सुनाऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे किस बात के लिए परमिशन नहीं दी थी, तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे हस्तरेखा की, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है और रविवार है। तो हम शुरुआत करेंगे सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत से, और सूर्य रेखा की भी बात करेंगे, उंगली की भी बात करेंगे और पर्वत की भी बात करेंगे। 3 बातें करेंगे और आपको इसके उपाय बताएंगे कि अगर ऐसा है तो घबराइए और हड़बड़ाइए नहीं, उपाय करिए। उपाय करने से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, कर्म के ही अधीन हमारा भाग्य है। तो अगर हम अपने कर्म में सुधार कर लेते हैं तो हम अपने भाग्य को भी निश्चित रूप से बदल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ये लाइन ड्रॉ की हुई है। ये मेरी सूर्य की उंगली है, ठीक है। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है और सूर्य के पर्वत से लेकर के रेखा आती है। ज़्यादातर ये हृदय रेखा तक आती है, पर कुछ कुछ हाथों में ये जो मन की रेखा है वहाँ तक पहुँचती है। मेरी ये रेखा फुल है। जिसके भी हाथ में ये रेखा पूरी है, आप उसको ये बता सकते हैं कि इसको पैतृक संपत्ति निश्चित रूप से मिलेगी, पितरों की कृपा इसके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये 2 चीज़ें निश्चित रूप से होती ही होती है। अब आइए देखिए सूर्य रेखा, ये देख रहे हैं आप। सूर्य की उंगली की बात करते हैं। सूर्य की उंगली में अगर 3 पोर नहीं हैं, सिर्फ 2 ही पोर हैं, तो ये जान जाइए कि इसके पिता को समस्या आने वाली है, या तो उसके फादर होंगे ही नहीं। ये देखिए आईज बनी है, मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आईज बनी है। जिनके हाथ में ये आईज नहीं बनी होती है उनके ऊपर विश्वास मत करिएगा। मतलब जिनकी सिर्फ एक लाइन कटी होती है इस तरह से, उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, या वो बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। जिनके में ये आँख बनी रहती है, यहाँ डबल लाइन रहती है, वो बहुत ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। सूर्य रेखा ना ही इधर झुकी होनी चाहिए बुध रेखा की तरफ, और ना ही इधर शनि रेखा की तरफ ऐसे झुकी होनी चाहिए। ये रेखा अगर इधर झुकी है तो ये शनि के लिए खराब है, और अगर बुध के ऊपर झुकी है तो भी ये मतलब ये ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। सूर्य रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। देखिए, रिंग फिंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिंग पहनाई जाती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ से एक निकलती है नस, वो दिल तक जाती है। तो हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ा हो, मैं उसको काटूंगी नहीं, पर जो मैंने अध्ययन किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि हम किसी से अगर शादी कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो हम उसकी आत्मा पे असर डालते हैं, हम उसके कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ते हैं। क्योंकि बाकी रिश्ते तो खून के होते हैं या समाज के होते हैं, पर ये रिश्ता आत्मिक होता है, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हर रिश्ते से ज़्यादा मूल्यवान होता है।
तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आप किसी की आत्मा के हिस्से बनने जा रहे हैं, और सूर्य को आत्मा कारक ग्रह कहते हैं, इसीलिए रिंग इसी उंगली में पहनाई जाती है, इसलिए इसे रिंग फिंगर कहते हैं। तो अब हम आते हैं, ये उंगली की मैंने बात आपको पूरी बता दी। अगर आप इस पे विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं ये सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा पे अगर त्रिभुज बना है, या ये कटी हुई है, या कट कट के ऐसे आगे बढ़ रही है, तो ये जान लीजिए कि आपको जीवन में बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, बदनामी झेलनी पड़ेगी। बदनामी छोटी या बड़ी हो सकती है, पर अगर सूर्य रेखा ऐसे कटी हुई है या कट कट के आगे बढ़ रही है, तो ब्लॉक्स में बढ़ रही है, तो आपको बहुत बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इसका उपाय मैं आगे बताऊंगी, देखते रहिएगा वीडियो। अगर इस पे त्रिभुज बने हैं, इस साइड त्रिभुज बने हैं या इधर त्रिभुज बने हैं, अगर बुध पर्वत की तरफ त्रिभुज बने हैं तो वो आपके ज्ञान में वर्धन करेगा, पर अगर इधर त्रिभुज बने हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं होते। चतुर्भुज बना है, त्रिशूल बना है, या मीन बनी है, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है, और जिस उम्र के पड़ाव पे बना है उस उम्र पे आकर के आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। किससे फ़ायदा मिलेगा? सरकार से, सत्ता से, शासन से, या आपके पिता से। पिता को पैतृक संपत्ति से जोड़ा जाता है, पिता मतलब ससुर भी होता है, तो ससुर से भी आपको संपत्ति मिल सकती है, या कुछ बड़ा अनुदान उनकी तरफ से मिल सकता है। और सूर्य रेखा जब हृदय रेखा को क्रॉस करती है तो एक चीज़ होती है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हर्ट होने के बाद प्रैक्टिकल होता है, और वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। उसमें कुछ शुष्कता देखी जाती है, इसलिए कहा जाता है हृदय रेखा से अधिक लंबी सूर्य रेखा अच्छी नहीं होती, पर वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है और उसके ऊपर देव कृपा निश्चित रूप से बरसती है। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं उपाय की तरफ। अगर आपकी सूर्य रेखा में या सूर्य की उंगली में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके उपाय। तो सबसे पहले अपने पिता से अपने रिश्तों को सुधारिए, पिता दोनों, ससुर से या पिता से। दूसरा, अपने, वैसे तो हमें सबसे रिश्ते सुधारने ही चाहिए, अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, अपनी तरफ से किसी रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अगर बात स्वाभिमान की आए तो सिर्फ स्वाभिमान का चयन करना चाहिए, रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, उसके बाद आपके कोई भी रिश्ते हैं। पर ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, अगर आप इस पे मेरी राय चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला, पिता से संबंध ज़रूर अच्छे बनाइए। दूसरा, हर टैक्स को बहुत ईमानदारी से दीजिए, टैक्स की चोरी बिल्कुल मत करिए। तीसरा, अगर टैक्स उसको भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पद में आपसे बड़ी हूँ और आपको मुझे गिफ्ट देना है और आप मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसे भी टैक्स की चोरी कहेंगे, या ये कह लूँ अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाइएगा। तीसरा, लेट नाइट सोना बंद कर दीजिए। लेट नाइट जितना आप सोएंगे, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते। और अगर आपके सूर्य रेखा में कोई भी प्रॉब्लम है, बस सनराइज़ के पहले उठ के बैठ जाइए, और अगर आदित्य हृदय कर लेते हैं तो और भी उत्तम है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूर्य को अगर आपको सही करना है, अच्छा करना है, तो अपने गुरु की कृपा ज़रूर लीजिए और राम नाम का जाप कीजिए। क्यों? क्योंकि जो राम जी थे वो सूर्यवंशी हैं और वो परब्रह्म भी हैं। तो अगर हम राम नाम का जाप करते हैं, मन का 108 पढ़ते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वाल्मीकि जी की रामायण का पाठ करते हैं, या किसी भी रामायण का पाठ करते हैं, तो उससे भी हमारा सूर्य बली होता है। और किसी और का मैं नहीं जानती, मेरी खुद का सूर्य ग्रह बहुत बली हुआ है रामचरितमानस के पाठ से, तो ये मेरा निजी अनुभव भी है। तो आपको ये वीडियो पामिस्ट्री पे कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी उपाय बस सिर्फ देख के मत शुरू करिए, पहले अच्छे से अपने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर से गाइडेंस ले लीजिए, पुरोहित से गाइडेंस ले लीजिए, कोई नहीं है तो माता पिता से पूछ करके कोई भी उपाय आप शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नई जानकारियों के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।